मैंने सीता खोज करण छोड़ दी। आषाढ़ श्रावण भदो असोज कार्तिका मैंने जे फिर जगह सीता जी ज्ञान सीता का चाण ज्ञान। ये इनका नाती हुआ है, नाती की बधाई देने आया हूँ मैं, और बधाई दो मन बहुत बहुत मैं। ये नीचे से भी पौधे में इतना ज़बरदस्त फल है, इतना फ्रूट है। ये देखिए, ये देखिए। तुम्हें चाह पीने जाने का कमरा लगा दी सारे ही। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। मु गांव पहाड़ उत्तराखंड जेजुडबटी कमला जोशी। तो हम लोग उठबेर अपन दिनचर्या में लग गया। आज बेल्लेबटी बारिश नहीं रहे, बढ़िया मौसम हो रहा। और आजुक दिनचर्या 27 जुलाई 2023 बृहस्पतिवार, श्रावण 11 गते, श्रावण शुक्ल पक्षी, पिंगल नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, नवमी तिथि। ये रात में एक काटी रहने ये लोगों एक कालबाशिंग नामल नई घास फैली से सब गौन में छानियो। ये घाव काटी कुटी पूरे जाओ, गोरु खुटलाई पीछो में लियो, अपन हाथ में ले लगाए बेलिया काटी रही। और ये यो चिपक गयो है। तो हमन उठी 2 घंटे है ज्ञान, अपन गाय बच्छना काम कर नान धोन। ये बटी हमारे हाट कालिका मैया मंदिर दिखी रहो, बढ़िया मौसम हो रहा। अल्ले 8:30 बजे भोग लगाया, रोज रहते है ठीक 8:30 बजे। और आजुक दिन अपन लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो, जी रहा जाग रहा। तो अपन लोग आजुक दिनचर्या दगाड़ ले देखा, जैमें अपन लोगन खनी कई चीज़ें जानकारी ले मिले। और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करने रहा चैनल कणी। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार जी मित्रों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया चल रहा होगा। और गांव पहाड़ में तो बहुत बढ़िया हरियाली छाई है। और चौमास आया है, चौमास क्योंकि नहीं पहला चौमास है, घोर चौमास है, घोर चौमास है जी। तो क्या पूछी वो सीता खोज ले बंद कर देगा? हो राम जी ने ले ये चौमास में कति जन जो सुनेरे नहीं गाड़ गधियार चिफल उनीर भी ने। हाँ। और तबेल गुरबा छनी मैं छनी न्यार चैन भी। राम जी ने ले 4 महीने सीता खोज करण छोड़ दी। आषाढ़ श्रावण भदो असोज कार्तिका महीने जे फिर जगह सीता जी ज्ञान सीता का चाण ज्ञान राम जी। तब सीता खोज लगी 4 महीने राम जी ने बच लेने चाहिए। मित्रों इस तरीके से 4 महीने चातुर्मास के भयंकर आते थे बल पहले। और जब मैं गाड़ खाड़ डान बटे पानी और 6 फुटियान को ने हैं और कति को ने भूमुक फुटियो भूमुक हैं गोठन ले को। और लोग वाग ना गोठन ले पानी और भूमुक फुटियान कॉल 6 फुटियान कॉल। तो इतुक बरख होने आज ले आज 6 ना फुटिया। उसके असली 7 पेड़ भदो पुटनन 7 पेड़ भदो वो जो असली छुआ। तो जो असली पानी का स्रोत जो फुटल है तो वो फूटेंगे भादों के महीने में। हाँ। और भादों के महीने में आपने सुना भी होगा, वो भगवान कृष्ण जब पैदा हुए तो यमुना इतनी ऊंची थी बताते हैं, हो तब ख्वार में ली गया और सर में रख करके उसको यमुना पार किया। आज दिल्ली में यमुना यमुना की चर्चा होगी बहुत डूब गया। तो मित्रों उस जमाने क्या दृश्य भी याद आता है जब वासुदेव जी कृष्ण भगवान को एक सूपे में रह करके, डलिया में रख करके यमुना को पार किया। कितनी बड़ी यमुना आती होगी। सब यो सुन लग गया बग्यो यहाँ यो है गयो फलाना है गयो। तो समाचार से
सब जागन में पहाड़न में ले दरकण बैठ गयान। तो एक तो बहुत ज़्यादा जो हमारा विकास के काम हुए हैं उसके चलते भी पहाड़ों में लैंडस्लाइड हो रहा है। तो मित्रों इस तरीके से घनघोर वर्षा चल रही है और वर्षा काल में ये होता है। बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है और होते भी आई है और बहुत जगह लैंडस्लाइड भी होते हैं। और तभी हमारे पहाड़ों में गाँवों को बहुत सुरक्षित जगह बसाया गया था। और हमारे कुमाऊं क्षेत्र में तो अभी भी बहुत सुरक्षित गांव यहाँ पे बसे हुए हैं। और कतिपय आजकल दूसरी स्थिति ये हो गई है कि जो ग्लोबल वार्मिंग इफ़ेक्ट है उसके चलते बहुत ज़्यादा वर्षा एक ही जगह पे हो जा रही है। पहली बादल फाटके वाली नहीं गुनेर है, तशका बनी घूस पहले लेकिन पहली एक बात गूंज की भयंकर आ गए। तो जो नदी नाले होते थे उनके किनारों पर तो बहुत नुकसान पहले भी हुआ करता था। पहली पहले कूण में अंतर भी पहली बे बजर पड़ गयो कुनेर आव इधर में बजर पड़ो बल आवा बजर पड़ो बल अब बजर खणी बादल फाट गयो में बदली बादल फाटके को निर्भया आजकल और बादल क्लाउड बस्ट होने के कारण भी हैं। और बहुत सारी चीज़ें मनुष्य द्वारा निर्मित की गई है। हमने नदियों पर अवरोध पैदा कर दिए और नदियों को सही रास्ते से जाने का मौका नहीं मिल रहा है और बहुत सारा निर्माण कार्य उनके नदी के किनारों पर हो गया है। और बहुत सारी जगहों पर बड़े बड़े शहर जो है नदी के किनारे बस गए हैं। तो इससे भी बड़ा दुष्परिणाम होता है। तो हमारे वहाँ तो ज़्यादातर जो गांव हैं वो नीचे घाटियों की तरफ हैं और नदी के किनारे और ऊंचाई में भी जो शहर बसे हैं और गांव बसे हैं घाटियों में, ऊंचाई की ओर शहर हैं। तो इस तरीके का जो माहौल है नदी के लिए वो घातक होता है कि वहाँ जितनी रिहायशी आबादी बढ़ती है और उनका भी पानी नदी में बहुत ज़्यादा चले जाता है। और अमूमन क्या हो रहा है कि अब ज़्यादा कंक्रीट और सीमेंट का इस्तेमाल होने से तो पानी भूजल की तरफ, भूमि की तरफ नहीं जा पा रहा है। इससे भी ज़्यादा विकराल रूप नदियाँ ले रही हैं। तो मित्रों यो भदौ महण आ रहे और मैं जा रहा हूँ अभी अपने एक गांव पिपलेत में। पहले सोने से है तो अभी तो सावन ही है, अभी भादो नहीं आया, सावन का महीना ही चल रहा है। सोन बधो असली चौमास तो मित्रों मैं जा रहा हूँ पिपलेत गांव में। पिपलेत गांव में अरे पिपली जैसा तो मैं सोच रहा हूँ। तो वहाँ पे हमारे हरीश चंद पंत जी हैं, उनके घर में नाती पैदा हुआ है। चलो तो उनके छोटे लड़के का लड़का हुआ है और मैं वहाँ बधाई देने जाता हूँ। जाओ तो मित्रों हमारे गांव पहाड़ का ये रीति रिवाज है कि तो जब मैं जाता हूँ तो देखता हूँ रास्ते में बहुत सारे गाड़ आए हुए हैं और आज उन गाड़ों को भी मैं आपको दिखाऊंगा। छोटी छोटी हमारे वहाँ कितनी गाड़ें हैं जो भदौ में हैं। जो गाड़ आ रहे हैं ना वो गाड़न में कतू पानी आ रही हो तो कतू छलका रहे हैं। मैं वो गाड़न ले आज आप लोगों ने देखूँ। तो मैं जा रहा हूँ पिपलेत गाँव की तरफ। तो देखिए आप बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। और दूसरी तरफ हमारे आज अंकु आया है, मेरा छोटा बेटा, और भांजा आया है। वो लोग तो आराम कर रहे हैं, नाश्ता करवे ना। उन्होंने लग रही है शहरों का माछ ना जस मैत सौराश में मैत गए जब चिल ने वी खणी क्या करणी मुंह देनी ले उज्जी न रो तसो चालना अगले भी परदेश बटी घर आ रहा जब जनी मैत आ रही बेफिकर अलगर्ज आज मुंह ले नहीं दे उन्हें। तो नाश्ता कर रहे हैं फिर सो जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं फिर सो जा रहे हैं। तो हम तो जाते हैं अपने काम की ओर और मैं जा रहा हूँ नीचे पिपलेत गांव में। तो वहाँ का कुछ दृश्य भी दिखाऊंगा और जो वहाँ पे मिठाई खाता हूँ। तो आप बने रहो मेरे साथ। मित्रों मैं दिखाता हूँ अपने गांव की एक झलक जजुट की। और जजुट गांव सामने दिखाई देगा हमारा जजुट गांव ये। और ये रे मालकुड़ पुराण गांव और ये बोजू सन हमारे आज ही सुन दपड़न लग रहे हैं। सुन की करा हाथों में लट्ठल हैं सुन नहीं ये सुन दपड़े हैं। ये सुन का लठियों ला रहे हैं। सुन जो तू लठिया वो तो लठिया फिर कम हो गल। तो मित्रों ये सन पंत जी राट कहाँ सन नरी गुरु खेते ही
मित्रों ये जजुट गांव और इसके ऊपर हमारी वन पंचायत, बांज का जंगल है खूब घना सा, ये दिखाई दे रहा है। हमारे गांव का चबूतरा है। पुराने ज़माने में यहाँ पर एक रीठे का पेड़ होता था और अभी यहाँ पर एक आम का पेड़ लगा दिया गया है। तो ये चबूतरा चौतार, ये पुराना चबूतरा हमारे गांव का है। यहाँ पे लोग बैठते थे, चौपाल करते थे पहले। तो मित्रों यहाँ पर एक मेरे को मिल गया तिमूर का पेड़। ये तिमूर आप पहचानते होंगे, और दंत मंजन दांतों के लिए बहुत इसका इस्तेमाल होता है। और इसमें ये दाने लगे हैं तिमूर के, ये। तो मित्रों ये तिमूरी के दाने हैं और बहुत झंझनाहट इससे होती है, ये देखिए। और इसको मसाले के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ये है तिमूरी के दाने। तो मित्रों ये इसके पेड़ में बहुत सारे ऐसे कांटे होते हैं और इसमें इतनी झंझनाहट होती है इसकी पत्तियों। मित्रों कहते हैं इसकी लाठी और इसके ब्रेसलेट अगर पहने जाएं या पकड़ा जाए इसकी लकड़ी को, और इसकी ब्रेसलेट बना करके और कुछ इसके छल्ले बना करके पहना जाए, तो ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, ऐसा कहते हैं। और वैसे भी इसमें इतनी झंझनाहट होती है तो पूरे शरीर में इसकी झंझनाहट महसूस की जा सकती है। तो पुराने ज़माने में इसकी लाठियाँ का इस्तेमाल होता था और इसके गहने भी बना करके शरीर में लगाए जा सकते हैं तिमूरी के। तो मित्रों ये बड़ा सा पेड़ है अखरोट का, ये अनिल पंत जी का अखरोट का पेड़ है और काफ़ी अखरोट हमारे गांव में पहले पैदा होते थे। अब पेड़ काफ़ी पुराने हो गए हैं। मैं अब चला गया रोड के रास्ते और अपने मुख्य सड़क पे जाऊंगा। मित्रों हमारे चारों तरफ बहुत सारी जड़ी बूटियों के पौधे होते हैं और यदाकदा जब भी मुझे वो दिखाई देते हैं तो मैं उसके संबंध में आपको छोटी मोटी जानकारियां से अवगत कराते रहता हूं। तो यही एक और पेड़ अखरोट का यहाँ पे लगाया गया है, देखिए। तो इसमें छोटे पौधे में भी फल आ गया अखरोट में। मित्रों हमारे गांव में जो पहला नाला पड़ता है, पहली गाड़ आती है, हर्षासल यहाँ पे बहुत पुराना हमारा प्राइमरी स्कूल है और उस गधेरे से और ऊपर धुरौली गांव है और उससे ऊपर दसाई थल का जो उपराड़ा का जंगल है, वहाँ से ये नाला निकलता है और इसमें इतना पानी अब लगभग 3-4 महीनों का तेल तो बना रहेगा। मित्रों मैंने अपने गांव का पहला नाला और पहली गांव पहाड़ की छोटी बलखाती वाली नदी दिखाई। ये एरिया इसमें तारबाड़ किया है और मेरे गांव के लोगों के सब्जी के खेत हैं और सब्जी तो इस बार बरसात के चलते बहुत ख़राब हो गई। और यहाँ ये अखरोट अब पकने को भी तैयार है, एक दाना तो फटने लग गया। मित्रों पहली हमारे गाँव पहाड़ में कुने व्या भदौ महन घ्यूत्यार घी संक्रांति के बाद अखरोट तोड़े जाते हैं और घी संक्रांति जब आती है तो उस अखरोट में बताते थे घी भरता है, यानी उसके अंदर दाना बनता है। तो लेकिन क्लाइमेट चेंज के चलते और कुछ ऋतु परिवर्तन के चलते अखरोट बहुत जल्दी तैयार होने लग गया है यहाँ पे और मेरे ख्याल से अब सावन के महीने भादों तक अखरोट पक जाएगा। ऐसे नीचे भी सब्जी के खेत हैं हमारे काश्तकारों के। तो सामने भी एक अखरोट का पेड़ और है। तो बहुत छोटे बड़े यहाँ पे काफ़ी अखरोट के पौधे हैं। और तो मित्रों यहाँ पर एक पहाड़ी केले का बगीचा है और मैं आ गया हूँ अब दूसरी गाड़ के पास। ये देखिए तिमूली के पौधे, ये तिमूली है, अंजीर के पौधे हैं। तो मित्रों ये एक और गाड़ नदी और बहुत ऊपर से आती है और गुप्तड़ी वाले डाने से, इसको कहते हैं घटी गाड़, जमरानी गाड़, और इस तरीके से जा रही है नीचे को। मैं जा रहा हूँ जमरानी वाले एरिया से आगे को। काफ़ी अमरूद के पौधे हैं यहाँ पे। ये नाला ये तो यहाँ पे ये देखिए, और सामने पिपलेत गांव का एक तोग है झुपलिया। तो यहाँ
एक और गाड़ हमारे गांव के बीचों से ये पिपलेत गांव के बीच को जा रही है। ये देखिए, तो मैंने जजुट गांव से अभी पिपलेत गांव के आगे तक ये 4 नाले और इस बरसात में लबालब भरे रहते हैं। ये हमारे गांव से नीचे को जाते हैं और यहाँ पे ऊपर पिपलेत गांव का एक देवी मंदिर है इस जगह पे। तो ये इंड पॉइंट है हमारी इस सड़क का और ये गंगोली हाट दसाई थल धरौली गांव के पास से कटती है और उपराड़ा होते हुए जजुट पिपलेत 3 गाँव को जुड़ती है और आगे के गाँव को जोड़ने के लिए इसकी प्रक्रिया जारी है, जिसके बारे में मैंने कल आपको एक ब्लॉग के ज़रिए बताया भी था। और मैं अब जा रहा हूँ पिपलेत गांव में। तो ये रास्ता जा रहा है नीचे को और पूरा बाँझ का जंगल है। तो जी के वहाँ सब मिठाई खाने आ रहे हैं और ये हमारे सब्सक्राइब है। तुम शर्मण के हाल में देख लिया यो ठीक छोई तबियत ठीक है अब लगे कि ठीक हूँ आप। हाँ मीठा खानी आचा बता देनी बता मीठा खानी आ कि ठीक हूँ आप। और बोझो से नमार बुढ़ी ज्ञान काम कान में काम छोड़ना ना अपने कान कम सुन जाए कान कम सुनने भाई मैं तब बिगड़ी भी कारबार जब कान न सुने कारबार की बिगड़ा आराम करो सब बिगड़ गए। ये इनका नाती हुआ है, नाती की बधाई देने आया हूँ मैं और बधाई तो मैंने बहुत बहुत है। ये नाते ये पिठा लगन ला रहे मकान और मीठा खावन ला रही और इसका भैया हुआ है। इसका नाम क्या है? तेरा नाम लक्ष्य बता दो। लक्ष्य 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 हुआ भाई है। हाँ भुल्लू भोलू भोलू है शॉर्ट नेम। और वो भैया हुआ है ना तुम्हारा मिठाई खिला रहा है या मैं खिलाऊं? ले आधा तू भी खा यार अद्ध ख हमो को थोड़ा ठीक से आप जो जर्सी गोर ना नहीं उन्होंने बैग बढ़ाने लगे टेल इंजेक्शन नहीं लगाए नहीं यार नहीं लगाए थे नहीं करे से नहीं नहीं जब हम हरीश गुरु छन्ने मुँह मिठाई डा खाया मैं कैद कर बैठे हो रही हूँ नवान कब से। तो मित्रों मैं अब जा रहा हूँ पिपलेत गांव से आगे और यहाँ तो पंत जी लोग आज सब बाजार गए हैं सामान लाने। लेकिन मित्रों रास्ते में मुझे दिखाई दिया एक कटहल का पौधा। अब मैं दिखाता हूँ आपको कटहल। तो ये है कटहल का पौधा और ये देखिए बहुत सारे कटहल इसमें फल आए हैं। ओ हो देखिए बहुत कटहल है मित्रों इसमें फल आया हुआ। ये एक दिन पंत जी हमारे लिए भी लेके आए थे और ये देखिए इतने कटहल फल हैं इसमें। ये पूरा पेड़ लबालब भरा हुआ है कटहल से। ये देखिए मित्रों कटहल ये और ये कटहल है पूरा पेड़ भरा पड़ा है बहुत ज़्यादा। ये नीचे से भी पौधे में इतना ज़बरदस्त फल है इतना फ्रूट है। ये देखिए तो मित्रों देखिए ये गांव पहाड़ में और हमारे जजुट गांव से नीचे गांव है पिपलेत और वहाँ पर ये 2 पेड़ कटहल के हैं और ये घर है हरीशचंद पंत जी और भगवती प्रसाद पंत जी का। और भगवती प्रसाद पंत जी तो फ़िलहाल अभी बाहर रुद्रपुर में रहते हैं तो उनका भी एक पेड़ है और एक पेड़ शायद हरीश पंत जी का है। तो इन 2 पेड़ों में भरपूर कटहल फल है और इन्होंने हमें भी खिलाया। एक दिन हमारे घर में भी लेके आए थे और गांव वालों को सबको खिलाया भी है। तो मित्रों ये मेरा एक अपने ब्लॉग के ज़रिए जो मेरी टैगलाइन है जाग पहाड़ जाग, तो इसी के तहत मैं इन सारी चीज़ों को आप गांव पहाड़ के लोगों को ये दिखाना चाहता हूं और लोगों को ये बताना चाहता हूं
कि हमारे गांव पहाड़ में इस तरीके के उत्पादन हो सकते हैं अगर यहाँ पे लोग काम करें तो इस घाटी में ऐसे सैकड़ों हज़ारों पेड़ कटहल के लगाए जा सकते हैं। और आप बताइए आपके शहर में और बाज़ार में कटहल इन दिनों किस भाव बिक रहा है। और ये बहुत टेस्टी यहाँ पे ऑर्गेनिक कटहल है। तो आप देखिए कि गांव पहाड़ में इन सारी चीज़ों को उत्पादन किया जा सकता है। सारी गतिविधियों को दिखाने का मतलब मेरा ये है कि गांव पहाड़ में अगर लोग इस तरीके का काम करें तो आने वाले दिनों पर ये बहुत लाभदायक काम हो सकता है हमारे गांव पहाड़ के लिए। देखिए आगे बल खाती हुई पहाड़ी नदी ये आगे को निकल रही है और नीचे एक घतिया का मंदिर है ये गांव का। और यहाँ पर भी एक मंदिर है गुल्ल देवता का, भंडारी गुल्ल देवता का मंदिर है यहाँ पे, ये पिपलेत गांव का ये। तो मित्रों इसके बगल में है नदी गाड़, खुली गाड़ जी भगवान जी की। और बहुत बढ़िया सा यहाँ पे इस जगह की लोकेशन है, बहुत बढ़िया। और ये है खरीक गांव की पुलिया, ये देखिए। और ये पहाड़ी नदी ये देखिए, ये जारी बल खाती हुई। तो मित्रों बहुत सारे झरने बनते हैं इस नदी पे। ये है पहाड़ी नदी। आगे की ओर जा रहा है। तो मित्रों इतना स्वच्छ जल है। और यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर है, इसके किनारे से ये नदी जा रही है। तो मित्रों इस तरीके से पहाड़ी नदियाँ ये बल खाती हुई जा रही है। पिपलेत गांव की सबसे बड़ी गाड़, सबसे बड़ी नदी खुली गाड़। और मैं यहाँ पुल पे खड़ा हूँ और ये देखिए। इसके बाद हमारी ग्राम पंचायत की एक और बड़ी नदी है जिसे कूचा गाड़ कहते हैं, इसे खुली गाड़ कहते हैं। और उसके बाद दो और छोटे नाले हैं। तो इस तरीके से हमारे ये 7-8 नाले बैदबगढ़ सुनौली एक जगह है वहाँ पे मिलते हैं। और करीब करीब आगे जा कर के ये 10 नाले यहाँ से बड़े मिलते हैं और एक बड़ी नदी का रूप लेते हैं। और ये नदी जा कर के आगे, कल मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया, सालीखेत गधेरे में मिलती है। और उसके बाद जा कर के रामगंगा नदी में ये सब नदियाँ मिलती हैं। और इस तरीके से हमारे वहाँ से एक स्वच्छ जल नीचे मैदानी क्षेत्रों की ओर जाता है। ये देखिए मित्रों अल्लाह बैठ बेर मैं ले भैया ब्लॉग दिखो, मैं कहा तो बहुत बड़ी लागो और बहुत चीज़ें जानकारी ली मिली। आप लोगन कणी कौश लागो की लागो ये मैं अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर कर। मित्रों इस ब्लॉग में बहुत शेष भाग है, बहुत लंबी वीडियो है। आप लोग इसका शेष भाग अगले दिन ज़रूर देखना, अगले दिन दिखाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।